अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में नारी शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगे नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके ठीक आप देखेंगे साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं, और हर तरफ आप देखेंगे तिरंगे फहराते हुए। महिला मोर्चा को आज कमान दी गई है। आज खास स्वागत और खास इंतजाम किया गया है नारी शक्ति की झलक दिखाते हुए। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, तस्वीरों में सिर्फ दूर दूर तक तिरंगे, महिला शक्ति यही नजर आ रहा है जम्बूरी मैदान में इस वक्त पीएम मोदी के स्वागत करते हुए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पे जो कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी महिला सशक्तिकरण, क्योंकि देवी अहिल्या की आज 300वीं जन्म जयंती है, तो उससे जोड़ते हुए महिला उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किए थे, आज खास थीम रखी गई थी कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार मध्य प्रदेश आए तो पूरी तरीके से महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये तस्वीर जो है देश के सामने मध्य प्रदेश से रखी जाए। उस मध्य प्रदेश से जहां पे एक गेम चेंजर स्कीम लाडली बहना भी लॉन्च की गई थी, जो कि आज पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरफ से सत्ता के लिए एक बड़ा हथियार बन चुकी है। तो वही मध्य प्रदेश है आज, और वहां पे पूरी तरीके से मंच संचालन की बात हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, या कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी हो, पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में दी गई है। और हाथों में तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने तिरंगा लहराया है पाकिस्तान के ऊपर करारा हमला करके, उसको भी आज दुनिया के सामने रखा जाएगा। और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई बड़ी बातें जो है आज यहाँ मंच से करने वाले हैं। इसके साथ ही देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती है, तो उनके नाम से डाक टिकट और 300 रुपए का सिक्का जो है वो भी आज यहीं से जारी किया जाएगा। साथ ही में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो कि एक तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर हब भी बनता जा रहा है, वहां पर पहली मेट्रो आज मध्य प्रदेश की शुरू होने वाली है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो आज मेट्रो पूरी तरीके से सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी, यानी आज मेट्रो में सिर्फ महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा, और वो भी निःशुल्क। और इसके बाद सतना और दतिया के 2 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो एक तरीके से विकास और संस्कृति, इन दोनों का मेलजोल जो है आज मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री, वो तो रवीश साफ नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और जब वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, तो हर तरफ जो तस्वीरें हैं वो देशभक्ति का रंग, महिला सशक्तिकरण की तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन जब आज मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान हालात परिदृश्य को देखते हुए, मौजूदा माहौल को देखते हुए, क्या खास हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में? देखिए, आज आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जो पिछले कुछ समय से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसी राज्य के एक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उस मामले ने तूल पकड़ा, हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनकी गिरफ्तारी पर राहत दे रखी है उन्हें, लेकिन जिस तरीके से टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, हाई कोर्ट ने की थी, उसके बाद ये पूरा विवाद पूरे देश में चला। और अब उसी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं आज प्रधानमंत्री, तो यहाँ से माना यह जा रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और रोमिका सिंह, इन्हें लेकर के भी प्रधानमंत्री आज बड़े संदेश मध्य प्रदेश की धरती से दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेना ने काम किया, उसकी बातें आज कुछ अदर इनसाइट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री आज दुनिया के सामने इस मंच से रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है। करीब 2 लाख लोग यहाँ पे आए हैं, और जाहिर सी बात है जब ये 2 लाख लोग अपने अपने इलाकों की ओर वापस जाएंगे प्रधानमंत्री को सुनने के बाद, तो क्या बातें प्रधानमंत्री ने की हैं, वो जाहिर सी बात है उन सभी बातों को अपने इलाकों में जाकर के भी वो लोग बताएंगे। और इसीलिए ध्यान रखा जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो भी कहें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर न केवल लोगों को बुलाया गया है, बल्कि अगर देखा जाए तो जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप देने में लगे हुए हैं। और जैसा जैसा हर बार होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर जाते हैं तो वहां से जुड़ी हुई चीज़ों को अवलोकन करते हैं, देखते हैं और उनके बारे में समझते भी हैं। तो यहाँ पर भी वही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद है, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, देखते हुए और उसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त पीएम मोदी हैं। जम्बूरी मैदान में आपसे कुछ देर बाद वो जनता को संबोधित भी करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आप देखेंगे कि वहाँ इतिहास को देखते हुए और इस बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों से बात भी करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी भी दी जा रही है। रवीश। जी बिल्कुल, और आपको ये भी हम बता दें कि आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि आपने बताया भी कि कई जिस तरीके से जब भी प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, आपने कानपुर में सुना होगा, उन्होंने कल ही कहा कि पाकिस्तान अगर और भी ज्यादा हरकत इस तरीके से करेगा तो हौंक दिया जाएगा। तो माना हाँ। जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो स्थानीय बोली है, जिसमें बुंदेलखंडी भी आती है, मालवी बोली भी आती है, निमाड़ी भी आती है और ग्वालियर चंबल संभाग की खड़ी बोली भी आती है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज किसी स्थानीय बोली में भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश मध्य प्रदेश की धरती से भी दे सकते हैं। करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री आज भोपाल में रहने वाले हैं और इस दौरान बड़ी बातें जो है निकल के सामने आ सकती है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और पाकिस्तान को भी एक बड़ा संदेश आज मध्य प्रदेश की धरती भोपाल से प्रधानमंत्री दे सकते हैं। अब बिल्कुल वो संदेश पाकिस्तान तक सुनाई देता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पाकिस्तान में उसकी चर्चा होती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें, इन 2 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए और वहाँ जो एक प्रदर्शनी है वो देखते हुए, और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और हालांकि इंडोरी है, आप देखेंगे कि हर तरफ, दोनों तरफ आप देखिए तिरंगे ही तिरंगे आपको नजर आएंगे, भारत का झंडा आपको नजर आएगा, वहां पर महिलाएं आपको नजर आएंगी जो आज जिनके महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है। और सिंदूरी स्वागत पीएम मोदी का हो रहा है, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं दूर दूर से, भोपाल से ही नहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, वो सिंदूरी रंग की साड़ी पहनकर आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और यहाँ वो हर एक तस्वीर भी नज़र आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए रवीश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में संबोधन भी करेंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल पहले भी उठाए गए थे, उमंग सिंगार को हमने सुना था। तो आज इस दौरान क्या हलचल है? देखिए, आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा भोपाल से ही पहला रेलवे का टिकट जारी हुआ था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का विज्ञापन भी था और इसे लेकर के भी काफी ज्यादा सियासत मध्य प्रदेश की उस समय गर्मा गई थी। कांग्रेस यही आरोप बार बार लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर कि वो ऑपरेशन सिंदूर को एक तरीके से बिहार चुनाव से पहले एक विज्ञापन और प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का इस्तेमाल वो प्रचार के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और कांग्रेस ने आज भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से पहले ये बातें की है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अगर अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को फिर ये भी बताना चाहिए कि आखिर क्यों इतने बड़े विवादित बयान के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन्हें तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ रही है मंत्री के खिलाफ, वो मंत्री अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बने हुए हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया है। ऐसी तमाम बातें जो है। अच्छा रवीश, मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन देखिए वो जो बात तस्वीरों को बताने की होती है, तस्वीरों को समझाने की होती है, तो अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती पर जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो महिलाओं से बातचीत भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में जैसा आपने बताया भी था रवीश की हर जगह महिला शक्ति देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो हाथों से साड़ी बुनने वाला हाथकरघा, उन महिलाओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत जिज्ञासा यहाँ पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये हाथों से बुनाई की जाती है। हाईटेक इक्विपमेंट्स भी वहाँ पर देखे जा रहे हैं, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है जिसमें ड्रोन भी है और महिला ही उन्हें ऑपरेट भी कर रही है। रवीश। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि क्योंकि देवी अहिल्याबाई को अगर हम उनके जीवन को देखें तो उन्होंने जो महिला उत्थान के लिए कार्य किए थे, और क्योंकि वो एक पहली महिला शासक भी रही थी, अगर हम देखें होलकर घराने की जब हम बात करते हैं तो उसे देखते हुए जो अहिल्याबाई है, रानी अहिल्याबाई हैं, उनकी क्योंकि 300वीं जन्म जयंती है आज, और जो महिला शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आज कार्यक्रम पूरा रखा गया था। और इस पूरी कार्यक्रम के लिए आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, दोनों सत्ता और संगठन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को एक बृहद रूप देने की तैयारी में लगे हुए थे। और इसलिए आज पूरी थीम जो है वो
इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान पे रखी गई है। महिला हथकरघा उद्योग जो है मध्य प्रदेश में वो कई जगहों पर बेहद ज्यादा उन्नत है। उसमें अगर हम बात करें तो चंदेरी साड़ियों का विशेष जिक्र आता है, जो कि अशोकनगर जिले में चंदेरी है, जहाँ पे महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में हथकरघा उद्योग के साथ जुड़ी हुई हैं। जो इसके अलावा अगर हम बात करें, बुरहानपुर है, धार के पास एक बाग है इलाका, जहाँ पे बाग प्रिंट जो है वो महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में संचालित होता है। उज्जैन के पास भैरवगढ़ प्रिंट है, वो भी महिलाओं की तरफ से बड़ी संख्या में संचालित हो रहा है। तो इसके साथ ही कई जो नए उपक्रम हैं जो भी महिलाओं के जरिए शुरू किए गए हैं, संचालित हो रहे हैं, उन सभी की प्रदर्शनी आज यहाँ पे लगाई गई है और दिखाने की कोशिश की गई है एक तरीके से कि देवी अहिल्या जो कि 300वीं जन्म जयंती आज जिनकी हो है, तो उन्होंने जो नींव आज से 300 साल पहले रखी थी। बिल्कुल वो बताया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है। तो जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाते हैं कि नारी शक्ति पर जो प्रदर्शनी है वो तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जो स्टॉल वहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, तो हर एक स्टॉल पर पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रदर्शित वहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से ये काम करता है। अमृतांशी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, भोपाल से रुक करते हैं उनका। अमृतांशी, इस वक्त क्या तस्वीरें जम्बूरी मैदान में दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए जम्बूरी मैदान में सिर्फ सिंदूर रंग दिख रहा है, क्योंकि जो लाखों हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं वो सभी अंदर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्बूरी मैदान पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी फिलहाल यहाँ पर रास्ते जरूर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब सभी जो महिलाएं हैं वो अंदर पहुंच चुकी हैं। लेकिन आप जैसा कि यहाँ पर गेट देखेंगे, अलग अलग जो महिला वीरांगना है उनके नामों से यहाँ पर जो है वो द्वार बनाए गए। जैसे आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई द्वार है, प्रधानमंत्री मोदी और जो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव है उनका यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जब डोम में अंदर आए तो वो सबसे पहले एक ओपन जीप में सवार हुए। ओपन जीप में उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद, और उस दौरान पूरे ग्राउंड में महिला सिंदूरी रंग की साड़ियों में थी और प्रधानमंत्री अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आने वाले हैं, तो ऐसे में कई जगह जैमर लगाए जाते हैं, तो तकनीकी कारणों की वजह से हमारी बात अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए तो इन तस्वीरों में आपको उत्साह नज़र आएगा, इन तस्वीरों में आपको जोश नज़र आएगा और यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग मौजूद हैं वो भी आपको दिखेंगे जो हाथों में तिरंगा लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर जो नारी शक्ति पर प्रदर्शनी लगाई गई, उस प्रदर्शनी को बहुत बारीकी से देखते हुए समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जहां वो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर साड़ी उद्योग है, हथकरघा है या फिर अलग तरह की कोई कुछ प्रदर्शनी है, तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश को कई सारे तोहफे मिलने वाले। देखिए इन तस्वीरों की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक महिला से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समझते हुए। इससे पहले भी हमने देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं, अलग अलग तरह की प्रदर्शनी को देखते हैं, तो वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ वो किस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इससे कैसे आने वाले वक्त में मुनाफा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझते हैं कि अगर उद्योग है, व्यापार है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, ये समझने की कोशिश की जाती है। अब मध्य प्रदेश को सौगात की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर देखिए इंदौर मेट्रो कॉरिडोर का यहाँ पर शुभारंभ होगा। अटल ग्राम भवन के लिए भी यहाँ पर पहली किस्त जारी की जाएगी और दतिया सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और आम जनता भी इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपनी बात रखना शुरू करते हैं।